18 मार्च 2012 का यह दिन और मीरपुर ढाका का ये मैदान भारतीय क्रिकेट फैंस कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि यही वह तारीख थी और यही वो मैदान था जब भारतीय क्रिकेट के लिए दो अविस्मरणीय घटना घटित होने वाली थी। कुछ मैच सिर्फ मैच नहीं होते बल्कि वह इतिहास बन जाते हैं। 18 मार्च 2012 यही वह दिन था जब भारत के किंग कोहली ने पाकिस्तान की छाती पर सिग्नेचर करके बता दिया था कि बेटा, अब तुम्हारा नया बाप विश्व क्रिकेट की धरती पर पैदा हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट आवर का स्पेशल प्रोग्राम किस्सा क्रिकेट का, और आज का किस्सा द ऑफिशियल फादर ऑफ पाकिस्तान विराट कोहली। भारत और पाकिस्तान 1947 के बंटवारे का जो जख्म भारत के दिलों पर लगा था और बंटवारे के बाद अपनी हरकतों से जो जख्म बार बार इन पाकिस्तानियों ने दिए, समय के चक्र के साथ साथ बॉर्डर के साथ साथ क्रिकेट के मैदान पर भी जिंदा रहे। और 18 मार्च 2012 को ढाका के मीरपुर में खेला गया भारत और पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला इसी राइवलरी का एक हिस्सा है। 2011 विश्व कप के सेमीफाइनल में मोहाली का वह मैच जब भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय बल्लेबाजों के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के द्वारा खेली गई शानदार 85 रनों की पारी की बदौलत पाकिस्तान को 261 रनों का लक्ष्य दिया था, और जवाब में संपूर्ण पाकिस्तान 231 रनों के कुल योग पर भारत के सामने घुटने टेक देता है। भारत ने 2011 के इस सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तानियों को 29 रनों से पराजित करके उसके विश्व कप के फाइनल में पहुंचने का सपना तोड़ दिया था। मोहाली के इस स्टेडियम में लहराती यह भारतीय पताका और पाकिस्तानियों की आंखों के आंसू इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुके थे। पाकिस्तानियों की यह हार, पाकिस्तानियों का ये चेहरा और पाकिस्तानियों के पृष्ठभाग पर हुए इस प्रहार से पाकिस्तानियों की नींद और चैन गायब हो चुका था। कुछ ऐसे ही हाल और हालातों में दो दुश्मन देश भारत और पाकिस्तान एशिया कप में 18 मार्च 2012 को ढाका के मीरपुर के इस मैदान में एक बार फिर आमने सामने होते हैं, और प्रतिशोध की आग में जल रहे पाकिस्तानी भारत को पराजित करके 2011 के विश्व कप में मिली अपनी हार का बदला लेना चाहते थे। और मैच प्रारंभ होने से पहले पाकिस्तानी कप्तान मिसबाह उल हक ने कहा कि भारत के खिलाफ हमारा हर मुकाबला खास होता है, वह हमारे लिए विश्व कप जीतने से भी ज्यादा मायने रखता है। हम भारत के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और भारत को पराजित करेंगे। Game is important, especially India-Pakistan game is always important, and that's what we feel. We have to give our 100%. खैर, टॉस जीतकर पाकिस्तानी पारी का आगाज मोहम्मद हफीज और जमशेद ने किया, और प्रतिशोध की आग में जल रहे इन दोनों सलामी बल्लेबाजों ने भारत के दोनों सलामी गेंदबाजों परवीन कुमार और इरफान पठान के ऊपर धावा बोल दिया। ना परवीन कुमार की स्विंग काम आ रही थी और ना ही इरफान पठान की गति। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बारी बारी से लगभग 8 गेंदबाजों का प्रयोग किया, और इन दोनों सलामी बल्लेबाजों ने लगभग सभी गेंदबाजों के ऊपर अपना प्रहार जारी रखा। 30वें ओवर में मोहम्मद हफीज की सेंचुरी पूरी हो जाती है, और 33वें ओवर में नासिर जमशेद ने भी अपना शतक पूरा कर लिया। अपने इन दोनों बल्लेबाजों के ऐतिहासिक पराक्रम को देखकर पाकिस्तानी दर्शक खुशी से झूम उठे थे, लेकिन 34वें ओवर में प्रोफेसर अश्विन ने नासिर जमशेद को आउट करके उनकी खुशी में थोड़ा गम घोला, और 37वें ओवर में अशोक डिंडा ने मोहम्मद हफीज का विकेट लेकर पाकिस्तान की इस प्रारंभिक जोड़ी का अंत किया। लेकिन इसके बाद यूनुस खान ने सिर्फ 34 गेंदों पर ताबड़तोड़ 52 रनों की पारी खेलकर भारतीय गेंदबाजों की कमर तोड़ दी। मोहम्मद हफीज के 105 और नासिर जमशेद के 112, फिर यूनुस खान के 52 रनों की बदौलत इस मैच में पाकिस्तान ने अपने 6 विकेट खोकर 330 रनों का एक विशाल स्कोर भारत के सामने खड़ा किया। इतने रन देखकर वहां की पब्लिक मानो पागल हो गई हो। उन्होंने अपने टूटे मोबाइल और लैपटॉप के जरिए #रिवेंज ऑफ 2011 ट्रेंड कराना शुरू किया, क्योंकि पाकिस्तानियों को यह विश्वास था कि उनके द्वारा दिए गए इस लक्ष्य को टीम इंडिया कभी भी पार नहीं कर पाएगा। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों ने लिखना शुरू किया
कि 330 रनों का यह लक्ष्य भारत की औकात के बाहर है। आज तो भारतीय क्रिकेट का भगवान भी भारत को उसकी पराजय से नहीं बचा सकता था। पाकिस्तानियों की इस अहंकार भरी भाषा के पीछे एक कारण और भी था। अब तक में पाकिस्तानियों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने अब तक 2 बार 330 के आसपास का लक्ष्य भारत के सामने रखा था और दोनों बारी उसे विजय नसीब हुई थी। भारतीय ड्रेसिंग रूम में अब माहौल गंभीर था, क्योंकि 330 रनों का यह लक्ष्य उस समय वनडे इतिहास में एक दुर्गम स्थिति मानी जाती थी। भारतीय क्रिकेट फैंस में चिंता थी कि क्या भारत 330 रन का यह लक्ष्य प्राप्त कर पाएगा या नहीं। कुछ ऐसे ही हाल और हालातों में गौतम गंभीर और सचिन तेंदुलकर ने भारतीय पारी का आगाज किया और प्रारंभ में ही भारतीय क्रिकेट फैंस की सांसें थम सी गई। मोहम्मद हफीज ने दूसरी ही गेंद पर गौतम का विकेट लेकर भारत को गंभीर संकट में डाल दिया था। भारत के स्कोर बोर्ड पर रनों का खाता खुलने से पहले विकेट का खाता खुल चुका था। गौतम का विकेट लेने के बाद ही पाकिस्तानी गेंदबाजों के हौसले बुलंद थे। स्टेडियम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। तभी ड्रेसिंग रूम से एक शख्स बाहर निकलता है। आत्मविश्वास से भरे उसके कदम 22 गज की पट्टी पर अब आगे बढ़ते हैं। उसके चेहरे पर ना कोई डर, ना कोई घबराहट और हाथों में बल्ला तो ऐसे सुशोभित हो रहा था जैसे कोई सूरवीर अपनी तलवार लेकर युद्ध के मैदान में उतर रहा हो। और यह शख्स कोई और नहीं बल्कि महज वह 23 साल का लड़का, जर्सी नंबर 18, भारत का उभरता हुआ किंग विराट था, जिसके पराक्रम से दुनिया अभी पूरी तरीके से अनजान थी। किंग विराट ने 22 गज की पट्टी पर पहुंचकर पहले बल्ले को हल्के से जमीन पर टेट किया, जो कि पाकिस्तानियों को खुलेआम पहली चुनौती थी। यह वह दौर था जब किंग विराट को दुनिया ने धीरे धीरे पहचानना शुरू किया था, लेकिन यही वह मैच था जिस मैच में दुनिया किंग विराट को चेज मास्टर के नाम से जानने वाली थी। विराट ने पहले सचिन के साथ मिलकर भारत की लड़खड़ाती पारी को संभाला। आज विराट के हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था। कवर ड्राइव हो, पुल शॉट हो या फिर कलाइयों का बेहतरीन उपयोग, विराट के हर शॉट को देखकर सचिन कभी विराट के पास जाकर विराट को समझाते तो कभी विराट के कवर ड्राइव देखकर मुस्कुराते। लेकिन सचिन की इस मुस्कुराहट के पीछे एक दर्द भी छुपा हुआ था, क्योंकि यही वह दिन था, यही वह मैच था जब भारतीय क्रिकेट का एक युग अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। सचिन भी उस दिन शांति और आत्मविश्वास से खेल रहे थे, जो सालों से उनकी पहचान हुआ करती थी। इस मैच में सचिन के बल्ले से निकला हर शॉट, हर रन मानो उनके 24 साल के सफर का एक एक पन्ना पलट रहा हो। उनका बेहतरीन कवर ड्राइव जिसने दुनिया के लगभग हर गेंदबाजों को झुकने पर मजबूर किया हो, उनका यह कवर ड्राइव क्रिकेट की कविता बन गया था। और उनकी नज़र जो हमेशा गेंद से एक कदम आगे रहती थी, आज यह सब कुछ आखिरी बार था, क्योंकि भारतीय क्रिकेट का यह भगवान आज क्रिकेट की धरती पर आज आखिरी बार उतरा था। लेकिन विराट की बल्लेबाजी में आज वह गहराई थी जिसमें पाकिस्तानियों की रणनीति तिनके की तरह बिखर गई थी। 15 ओवर समाप्त हो चुके थे और भारत सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर 98 रन स्कोर बोर्ड पर टांग चुका था। 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर यह बाउंड्री लगाकर कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा किया। Just 52 balls, a magnificent strike rate, a magnificent innings. He's carrying on with his good form. 17वें ओवर की चौथी गेंद पर यह सिंगल लेकर क्रिकेट के भगवान सचिन ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर 52 रन बनाकर खेल रहे सचिन तेंदुलकर को सईद अजमल ने विकेट के पीछे आउट करके पाकिस्तान को दूसरी सफलता दिला दी। लेकिन जाने से पहले सचिन ने विराट के साथ 133 रनों की साझेदारी करके पाकिस्तानियों को बैकफुट पर धकेल दिया था। आउट होकर सचिन जब पवेलियन की तरफ वापस लौट रहे थे तो उनका कदम बेहद भारी हो चुके थे। शायद उनकी आंखें नम थी, शायद उनके चेहरे पर एक अनकहा दर्द था। वह शख्स जिसने भारत के हर घर में क्रिकेट को एक धर्म बना दिया था, जिसने 24 साल के सफर में
भारतीय क्रिकेट के बोझ और उम्मीद को संभाले रखा था, जिसने ना जाने कितनी बार भारत की इज्जत की लाज रखी थी। वह शख्स और उसके कदम मैदान से आखिरी बार पवेलियन की तरफ बढ़ रहे थे। खैर, सचिन के जाने के बाद मैदान पर एंट्री होती है एक और तूफान की, और इस तूफान को आज दुनिया हिटमैन नाम से जानती है। सचिन के जाने का जश्न अभी पाकिस्तान ढंग से मना ही रहे थे कि रोहित ने विराट के साथ मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर डाली। पाकिस्तान के सभी चीनी मिसाइल अपनी गेंदें लेकर भारत पर अटैक करते, लेकिन भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज S-400 बनकर भारत की हिफाजत करते। सिंगल लेकर विराट ने अपनी सेंचुरी पूरी की। Yes, he needs to make it a big one. Fantastic effort from the vice captain of the Indian team, Virat Kohli. His first ODI 100 versus Pakistan. विराट की बल्लेबाजी में आज सचिन की प्रतिभा झलक रही थी। मानो वह कह रहे हो कि एक दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, अब नए युग का प्रारंभ हो रहा है। 35 ओवर समाप्त हो चुके थे और भारत सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर 215 रन बना चुका था। अब भारत को जीत के लिए 90 गेंदों पर 116 रनों की जरूरत थी, और विराट के इस प्रहार से पाकिस्तान अब धीरे धीरे कोमा में पहुंच चुका था। पाकिस्तान के सभी गेंदबाज अपने सिलेबस में सचिन तेंदुलकर को पढ़कर आए थे, लेकिन महज 23 साल का भारत का यह शेर आज इन पाकिस्तानियों के लिए आउट ऑफ सिलेबस था। विराट का यह रन चेस देखकर मानो ऐसा लग रहा था जैसे भाग्य स्वयं विराट के बल्ले के आगे नतमस्तक हो चुका हो। एक तरफ विराट का आक्रमण और दूसरी तरफ हिटमैन का प्रहार, इन दोनों के पराक्रम से पाकिस्तानियों के चेहरे लटक गए थे। 39वें ओवर की चौथी गेंद पर यह सिंगल लेकर हिटमैन ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। It really is a very attractive innings from Rohit Sharma. He's very, very talented. आज इस 330 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत ने विराट कोहली के रूम में भारतीय क्रिकेट का वह ब्रह्मोस लॉन्च किया था, जिसे पढ़ पाना आज इन पाकिस्तानियों के बस की बात नहीं थी। अगर आप 1971 में पैदा नहीं हुए थे और भारत के सामने जलील होकर उन 93,000 पैंट को उतरते हुए नहीं देखा था, तो विराट की इस पारी का यह हाईलाइट वीडियो जरूर देख लीजिए, आपको वही फील आएगा। विराट ने इस मैच में 148 गेंदों पर 183 रनों की तूफानी पारी खेलकर पाकिस्तानियों के जबड़े से जीत छीन ली थी। विराट की इस 183 रनों की बदौलत भारत ने 13 गेंद शेष रहते हुए यह मैच अपनी झोली में डाल लिया था। विराट की इस पारी में 22 चौके और एक छक्का शामिल था। विराट की यह पारी भारतीय क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के आखिरी वनडे मैच में उनके साथ खेली गई थी, और विराट कोहली की इस ऐतिहासिक पारी को देखकर यह प्रतीत हो रहा था कि जैसे जाते जाते भारतीय क्रिकेट के भगवान ने भारत के लिए टीम में अपनी विरासत छोड़ दी हो। 330 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते समय महज 23 साल के भारत के विराट ने इन पाकिस्तानियों को ललकारा, मारा, घसीटा और अंततः 6 विकेट से भारत की जीत के झंडे गाड़े। विराट ने आज इन पाकिस्तानियों के पृष्ठभाग पर ऐसा प्रहार किया था कि पूरा का पूरा पाकिस्तान वापस जाकर पेट के बल सोने पर मजबूर हो गया था, क्योंकि सीधे सोने पर तो दर्द हो रहा होगा। अगर आपको विराट की यह पारी देखकर मजा आया हो तो कमेंट में विराट के लिए 2 शब्द जरूर लिखिए, और साथ ही साथ वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।